आज के दौर में धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, लेकिन उसके पीछे की भी बहुत सारी सच्चाइयाँ हैं। छत्तीसगढ़ में बार बार आदिवासी समाज को लेकर धर्मांतरण की बात कही जाती है, लेकिन यहाँ और कई ऐसे समाज हैं जिनमें धर्मांतरण हो रहा है या होने की बात कही जा रही है, लेकिन उनके मुद्दे कभी भी प्रकाश में नहीं आते। नमस्कार, मैं विनय पांडे। आपने देखना शुरू कर दिया है मुनादी चौपाल। आज के चौपाल में हम चर्चा करेंगे सिंधी समाज के लोगों से। दरअसल वो भयभीत हैं कि उनका समाज भी कहीं धर्मांतरण के चपेट में न आ जाए, क्योंकि महाराष्ट्र समेत जो छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है वहाँ कई परिवारों ने ईसाई धर्म को एक्सेप्ट कर लिया है। इसके पीछे बहुत सारे फैक्ट हैं जिसके चलते उन्होंने ऐसा किया है, लेकिन इनका ये कहना है कि अगर हमें धर्म ही बदलना था तो हम पाकिस्तान छोड़ करके यहाँ दर दर की ठोकरें क्यों हमने खाई। इनका और भी बहुत कुछ कहना है, लेकिन जो धर्मांतरण के लिए जो सबसे जिम्मेदार फैक्टर है वो दो चीज़ें बताई जा रही हैं। एक गरीबी और दूसरा लैंगिक असमानता। लड़कियों की संख्या बहुत कम है, लड़के ज़्यादा हैं, शादी वादी में बहुत दिक्कत हो रही है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हमारे साथ हैं डॉक्टर डेम्बरा जी, जो आँखों के विशेषज्ञ हैं और अपने समाज के प्रति एक नज़रिया रखते हैं, बेहतर नज़रिया रखते हैं। उनसे बात करेंगे कि उनके समाज में जो घटनाएं घटित हो रही हैं या जो संभावनाएं हैं उस पर उनका क्या नज़रिया है। सर, थैंक यू आप मुनादी चौपाल को समय देने के लिए। दूसरा, ये जो धर्मांतरण वाले जो आपकी जो आशंका है वो कितना सही है, उसके पीछे के कारण क्या समझते हैं आप? धन्यवाद मुनादी.com आपके इस मुद्दे को या इस ज्वलंत समस्या को उठाने के लिए। वास्तव में देखा जाए तो यह धर्मांतरण की समस्या अभी फ़िलहाल जो मेरे जानकारी में आई है वो आई है उल्लासनगर महाराष्ट्र से, और कुछ परिवार नागपुर से भी जानकारी मिली है कि कुछ परिवार अपने हिंदू धर्म को छोड़कर और क्रिश्चियन धर्म को उन लोगों ने अंगीकार किया है। वास्तव में यदि इसकी जड़ को देखा जाए, मेरा जो नॉलेज कहता है, पर हमारे छत्तीसगढ़ में अभी तक क्रिश्चियन समाज के द्वारा हमारे समाज को छूना यह अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं है। लेकिन मेरे अपने नॉलेज के अनुसार यह समस्या दो कारणों से संभावित है। एक तो गरीबी, दूसरा कभी न कभी किसी कारणवश हो सकता है वह व्यक्ति अपने समाज या अपने सजातीय के द्वारा किसी कारणवश तिरस्कृत हुआ हो या अपमानित हुआ हो, जिसको वो न सह पाया और उसने दूसरा धर्म स्वीकार किया। क्रिश्चियन धर्म में उनको काफ़ी कुछ फंड्स बाहर से आ रहे हैं, अकीचार पैसा वो लोग बांट रहे हैं, और ऐसे व्यक्तियों के वो खोज में रहते हैं जिनका अपने समाज में या तो गरीबी के कारण तिरस्कार हो रहा है या उनके जीवन यापन में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो वहाँ पर वो दिल खोल कर वहाँ जाके वो अपने धन का उपयोग करते हैं और ऐसे लोगों को वो कोशिश करके अपने धर्म में लाने की कोशिश करते हैं। आपने जो दूसरा मुद्दा उठाया लैंगिक असमानता का, मेरे समाज में, मेरी जानकारी में, क्रिश्चियन धर्म में मेरे ख्याल से वो चीज़ अभी तक मेरे नॉलेज में नहीं आई है कि लैंगिक असमानता के कारण, या अपने यहाँ चूँकि लड़कियाँ नहीं हैं या अपने समाज के लड़के काफ़ी बड़े हो गए हैं, उनको लड़कियाँ प्राप्त नहीं हो रही अपने समाज की, तो इसलिए वो क्रिश्चियन धर्म अंगीकार कर रहे हों, मेरे नॉलेज में नहीं है। लेकिन संभावना है उसकी भी, क्योंकि ये यहाँ पर भी अपने रायगढ़ में ही 3-4
ऐसे परिवार हैं जिनको सिंधी समाज की लड़कियां न मिली, तो वो पड़ोस के उड़ीसा प्रांत से शादियां करके आए हैं। तो हो सकता है इस मुद्दे को भी क्रिश्चियन समाज जो है उठाए और उनके यहाँ भी ऐसी लड़कियां हैं वो ले सकते हैं, और उसके कारण यदि अपने यहाँ के बच्चे वहाँ जाते हैं तो निश्चित रूप से उनका धर्म परिवर्तन होगा ही। तो इसके लिए हम लोगों को अपने समाज में ये जागरूकता लानी होगी। जैसा आपने कहा कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, उसमें हमारे सिंधी समाज ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। अपनी प्रॉपर्टी, अपने घर बार जितना भी था उनको छोड़ के यहाँ पर, जिस समय यहाँ हम लोग आए शरणार्थी के रूप में 1948 में, तब तक हमारे बड़ों ने क्या कष्ट नहीं उठाए आप लोगों को भी मालूम होगा। लेकिन फिर भी अपने पुरुषार्थ के बल पर हमारे समाज ने आज अपना स्टैंड कर लिया है, और अभी वो स्थितियाँ नहीं हैं जो 1948 की थीं। लेकिन फिर भी सब अंगुलियां बराबर नहीं हैं, कुछ गरीब भी हैं, कुछ अमीर भी हैं। तो गरीबों को विशेष रूप से हमारे समाज को ध्यान देना होगा। इस मुद्दे पर चूँकि मैं लखनऊ वाले संत साईं चांडूराम साहब जी का शिष्य हूँ, और उनकी संस्था यहाँ पर सन 1999 में संत बाबा आसूदाराम सेवा समिति के नाम से यहाँ पर उस समिति का गठन हुआ। 2010 में यहाँ एक आश्रम भी बना संत बाबा आसूदाराम सत्संग भवन के नाम से। तो हमारी संस्था उस समय से ही घर घर जाइए, समाज में देखिए, जहाँ आपको पता चले कि उनके यहाँ कोई कारण बन रहा है तो निश्चित रूप से वहाँ पहुँच के तुरंत ही वहाँ पर आर्थिक सहायता दीजिए, ताकि उसको कभी भी आड़े वक्त पे कहीं पर भी कोई ऐसी तकलीफ़ ना उठानी पड़े। काफ़ी परिवारों में हमारे यहाँ रायगढ़ में करीब 16-18 परिवारों को अन्न की सेवा होती है। जब कभी हमारी संस्था को अप्रोच किया जाता है कि फ़लाने के घर में शादी विवाह है, गरीब लड़की है, उसके लिए दहेज की व्यवस्था हो, तो वहाँ पर हम लोग दहेज की व्यवस्था भी करते हैं, जो कुछ भी संभव होता है। तीसरी मदद होती है, कई बार आदमी शादी विवाह हो, अपना कोई भी ऐसा फंक्शन हो, उसमें तो व्यवस्था कर लेता है कहीं से भी लोन लेके, कुछ भी करके। लेकिन अचानक यदि किसी घर में, किसी परिवार में कैजुअलिटी हो जाए, उस समय बेचारा वो कहाँ जाएगा। अभी रिसेंटली 2 परिवारों में ऐसा हुआ, मृत्यु हुई तो उनके यहाँ पैसा नहीं था कि उनकी मतलब दाह संस्कार की व्यवस्था हो। तो वहाँ पर भी हमारे संस्था ने आगे आकर उस दाह संस्कार को अपने समाज के साथ मिलकर पूर्ण करवाया, अपने रीति रिवाज और अपने शान शौकत के हिसाब से। इतना ज़्यादा सब कुछ फैसिलिटीज़ हैं, काम करने वाली संस्थाएं हैं जी, तो ये आशंका कैसे है कि धर्मांतरण होगा? आशंका इसलिए है कि चूँकि अभी मैंने आपको जैसे बताया कि छत्तीसगढ़ में तो अभी तक मैंने सुना नहीं है, और शायद आगे भी ना हो। लेकिन चूँकि कुछ केसेस जानकारी में आए हैं उल्लासनगर के और नागपुर के। नहीं, मेरा ये मानना है कि कहीं आग लगती है तभी धुआं उठता है। तो ये बातें जब उठी हैं तो ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। तो कारण ये है कि महाराष्ट्र के उल्लासनगर और जरीपटका नागपुर, यहाँ पर बहुत सारे किस्से आए हैं, और जो हमने पेपरों में पढ़ा और जो हमारे पास में न्यूज़ व्हाट्सएप वगैरह में आ रही हैं, उसके अनुसार लगभग 70 हज़ार के लगभग लोगों ने धर्मांतरण किया है। 70,000? जी हाँ। और जो अभी तक फैक्ट्स आए हैं, ये मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारे पास सूचनाएं आई हैं। आपके समाज के 70,000 लोग? जी हाँ, हमारे समाज के 70,000 लोगों ने, जैसे एक परिवार में 5-6 हो गए, तो एक परिवार गया तो 6 लोग चले गए। तो ठीक उसी तरीके से वहाँ पर ऐसी घटनाएं हुई हैं। और हमें ये भी जानकारी मिली है कि वहाँ के जो हमारे प्रमुख लोग हैं, वो प्रति सोमवार के सोमवार वहाँ पर एक बैठक होती है। बैठक होने के बाद में बाकायदा जिस तरीके से यहाँ पर धर्मांतरण में दिलीप सिंह जूदेव जी यहाँ पर जैसे घर वापसी कार्यक्रम चलाते थे, ठीक उसी तरीके से वहाँ पे भी घर वापसी कार्यक्रम चल रहा है। और उन लोगों को समझा बुझा करके वापस फिर से अपने सिंधी उसमें लाया जा रहा है, और उनको क्रिश्चियन से छुड़वाया जा रहा है, और उनकी सारी समस्याओं का हल भी निकाला जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि किन समस्याओं के चलते वो उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया था? उसमें ये 2 ही मुख्य समस्याएं जो अभी सामने में आई हैं, जो हम लोगों को पता चली हैं, कि एक तो वहाँ पर एक गरीबी, और दूसरा ये है कि लिंगानुपात। सिंधी समाज
को गरीब माना नहीं जाता है। नहीं, सिंधी समाज गरीब को नहीं माना जाता, इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि हमारे जो समाज के लोग हैं वो बाहर जा कर के किसी के सामने में याचक की तरह नहीं खड़े होते हैं, वो पुरुषार्थी से अपना काम करते हैं। लेकिन होता क्या है कि हर एक को काम मिल जाए, और आज की परिस्थिति में जैसे अपन देख रहे हैं बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो घर के खर्चे नहीं चल पा रहे हैं। और फिर दो मेन जो चीज़ें हैं, एक शिक्षा और एक स्वास्थ्य, वो इतना महंगा हो गया है कि आदमी अगर एक बार उनके चक्कर में पड़ जाता है और कोई परिवार अगर उससे पीड़ित हो जाता है तो आप मान के चलिए कि उस परिवार के पास में कुछ भी रहता नहीं है। वो समस्याएं उत्पन्न होने पर परिवार उनकी तरफ आकर्षित होता है कि अगर मान लीजिए कल के दिन किसी के पास में किसी को अगर कोई स्वास्थ्य की लाभ की ज़रूरत है तो वो उनको लेके जाते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ फ्री में आपका इलाज होगा, आपको फ्री, आपके बच्चों को फ्री में शिक्षा देंगे, ये करेंगे। तो जिसके कारण ये लोग वहाँ पर आकर्षित हो रहे हैं। मैं यहाँ पर सिर्फ एक निवेदन ये करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ सिंधी समाज में बहुत सारे हमारे पंथ हैं, और हमारे जो उनके बहुत पूजनीय और गुणी हमारे जो गुरुजी लोग हैं, आज उनकी जो उनके वाक्य होते हैं वो ब्रह्म वाक्य की तरह उनके शिष्य मानते हैं, और उनके पीछे में उन लोग उनकी पालना करते हैं। तो आज उनका भी नैतिक कर्तव्य है हमारे गुरुजनों का। मेरा बिल्कुल नम्र निवेदन है हमारे जितने भी पंथ हैं उनके गुरुजी लोगों से कि वे सब लोग इसको बड़ी गंभीरता से लें, हमारी इस समस्या को, और वो इस तरीके की बातें, पॉजिटिव बातें, और अपने शिष्यों को वो इस तरीके के निर्देश दें कि इस प्रकार की कहीं से भी कोई खबर आने पर उनके शिष्य सक्रिय हो जाएं और उसको वहाँ जाने ही ना दें, और उनकी जाने की ज़रूरत ही न पड़ जाए, और वो घर वापसी वैसे ही हो जाए। मतलब अगर वो उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं क्रिश्चियन लोग, तो हमारे समाज के लोग जा कर के उनको समझाएं, और समझा करके उनको जाने से पहले ही रोक लें। तो ऐसी व्यवस्था तभी हो सकती है जब हमारे यहाँ के गुरुजन जो हैं वो अगर ऐसे अपने शिष्यों को निर्देशित करें, तो निश्चित रूप से इस पर रोक लग सकती है। तो आपने देखा कि किस तरह से ये धर्मांतरण का जो फैलाव हो रहा है, जो सभी समाजों को अपनी जद में ले रहा है, उससे सिंधी समाज बहुत ही ज़्यादा भयाक्रांत है। हालांकि दूसरे समाजों की तरह इन लोगों ने इसे इग्नोर नहीं किया है, बल्कि उन चीज़ों को दुरुस्त करने में जुटे हुए हैं, जिसके चलते धर्मांतरण होता है या होने की संभावना बनती है। देखते रहिए मुनादी चौपाल। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपके मन में कुछ सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। धन्यवाद।